नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और खबर विशेष में आज हम बात करेंगे नशे के समूल नाश के बारे में। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के सौदागरों को सीएम योगी की दो टूक, अवैध नशे के कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो युवाओं की जिंदगी में जहर घोलने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे, उनको युवाओं की जिंदगी में जहर नहीं घोलने देंगे। नशा तस्करों को कानून के शिकंजे में कैद करना होगा। नशे के खिलाफ यूपी पुलिस को अभियान चलाना होगा। सख्ती के साथ अभियान को आगे बढ़ाना जरूरी है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं और युवाओं की जिंदगी में जहर नहीं घोलने देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो नशा तस्करों को कानून के शिकंजे में कैद करना होगा। नशे के खिलाफ यूपी पुलिस को अभियान चलाना होगा, ऐसा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और सख्ती के साथ अभियान को आगे बढ़ाना जरूरी है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो नशे के सौदागरों पर सीएम योगी सख्त नजर आए। वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून के शिकंजे में उसे कैद करते हुए उसको जितनी सख्ती के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, यह अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है। उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, क्योंकि तो यूपी में ड्रग्स के अवैध कारोबार और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए है। नशे के कारोबार पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है और इसी के बीच प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह से बातचीत की है न्यूज स्टेट के संवाददाता ने। देखिए। नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। इस वक्त मेरे साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी हैं। सर, आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया कि युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन नशा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का आप लोग गठन किए हैं, किस तरीके से कार्य करेगा और उद्देश्य क्या है आप लोगों का? देखिए, आपको मालूम है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम और एक कानून व्यवस्था का राज हो और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में यहाँ की व्यवस्था और जो एक तरह से कह लीजिए कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, इसका जो है पूरा एक अभियान पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में चलाया है। कल परसों उन्होंने निर्देश दिया कि हमारे प्रदेश में यूथ को ड्रग्स से जो है दूर रखना है, यूथ को ड्रग्स से बचाना है। एक गंभीरता से जो है उन्होंने पुलिस को, गृह विभाग को आदेश दिया है। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में जगह जगह छापेमारी की गई है। 550 लाख से अधिक अवैध ड्रग्स को पकड़ा गया है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। ड्रग्स के इस अभियान को अगले 7 दिन में हर जिले के डीएमएसपी को निर्देशित किया गया है, सीपीस को निर्देशित किया गया है कि थानावार जो है ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित करें, छापेमारी करें। अगर वो गैंगस्टर हैं तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें, उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करें और प्रदेश को ड्रग्स मुक्त करने की पूरी व्यवस्था करें। अवैध शराब के जो कारोबारी हैं उन पर भी प्रभावी कार्रवाई करें। आज ये निर्देश पूरे प्रदेश में सभी को जा रहे हैं। 7 दिन में रिपोर्ट हर जिले को देना है, जॉइंटली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर एक प्रभावी कार्य होना है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी रूप में प्रदेश के बाहर से भी कहीं से ड्रग्स का कारोबार ना हो। ड्रग्स के लिए रोकने के लिए एक डीआईजी एंटी नारकोटिक्स जो है अभी कल ही तैनात किए गए हैं और प्रदेश की पुलिस डीजीपी के अधीन जो है पूरा एक सेटअप होगा जो ड्रग्स को रोकने के लिए इन नारकोटिक्स से यूथ को बचाने के लिए एक प्रभावी काम करेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो सीएम योगी ने शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब नशे के कारोबारियों पर सियासत भी शुरू हो गई है। जहरीली शराब कांड के आरोपी और विधायक रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात के बाद अखिलेश यादव चौतरफा घिर गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी अखिलेश पर हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का मिशन ड्रग माफिया। ड्रग माफिया के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। ड्रग और शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। पहले फेज में 4,338 ठिकानों पर पड़े छापे। यूपी में अब नहीं बचेंगे नशे के सौदागर। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ड्रग माफियाओं और शराब कारोबारियों को प्रदेश से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लिहाजा नशे के कारोबारियों के खिलाफ प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभियान तेज कर दिया गया है। वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून के शिकंजे में उसे कैद करते हुए उसको जितनी सख्ती के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। सीएम योगी की नजर में नशे के कारोबारी राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और इन अपराधियों को समाज में सबक सिखाया जा सके, इसके लिए सीएम ने पुलिस को सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, यह अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है। उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा। यूपी में नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूपी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF का गठन किया गया है। इसके तहत क्षेत्रीय स्तर पर नारकोटिक्स पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी और यही नहीं, चौराहों पर शराब माफियाओं के पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे। यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4,338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। नशे के खिलाफ सीएम योगी के अभियान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की माहुल जहरीली शराब कांड के आरोपी और समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से आजमगढ़ जिला कारागार में जाकर मुलाकात के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर जानबूझकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमे लादने का आरोप लगाया है। हालांकि अखिलेश की रमाकांत यादव से मुलाकात के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख के द्वारा आजमगढ़ जेल में जाकर वहां कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इसी प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। देखिए, अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा निश्चित रूप से अपराध को संरक्षण देना और अपराधियों के मनोबल को बढ़ाना है। जिस प्रकार से जहरीली शराब से मौतें हुई थी, उसके जिम्मेदार रमाकांत यादव से मिलना, मेरा ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी जहरीली शराब को समर्थन करती है, जहरीली शराब बेचने वालों को समर्थन करती है और समाजवादी पार्टी की वोट जहरीली है, ये सिद्ध हो चुका है। जेल में बंद हत्या के आरोपी और तथाकथित तौर पर ज़िले में शराब माफिया के संरक्षक एक विधायक से मुलाकात करने आए।
ये उनका फैसला है, ये उनकी समाजवादी विचारधारा हो सकती है, पर उत्तर प्रदेश की आवाम, आजमगढ़ की आवाम और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनसे ये पूछना चाहता है कि जब उनके वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद विधायक श्री आजम खान जेल में बंद थे तो 2.5 साल में उनसे मिलने नहीं जा सके। अब सवाल है कि आखिर रमाकांत यादव कौन है जिससे अखिलेश यादव जेल में मिलने गए। रमाकांत पर अब तक दर्ज हैं कुल 46 केस। माहौल में हुए जहरीली शराब कांड में आरोपी है रमाकांत यादव। सवाल है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव जहरीली शराब कांड के आरोपी से जेल में मुलाकात करने क्यों गए? क्या इस तरह जेल में मुलाकात से शराब माफियाओं और नशे के कारोबारियों का हौसला नहीं बढ़ेगा? एक तरफ सीएम योगी शराब माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ शराब माफिया अखिलेश यादव के खास भी बने हुए हैं। सवाल यह भी है कि अपराध और नशे को लेकर सियासत कहां तक सही है? टीम न्यूज स्टेट। तो नशे के समूल नाश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आतुर नजर आ रहे हैं और लगातार उन्होंने पुलिस कर्मियों को और यूपी पुलिस को निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी नशे के सौदागर हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं अविनाश सिंह, उनके पास चलते हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि लगातार तमाम घटनाएं सामने आ रही थी, अवैध रूप से जो तस्करी की जाती है शराब की या फिर तमाम जो इस तरीके के लोग हैं उनकी धरपकड़ की जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री इस वक्त संजीदा हैं। बिल्कुल, देखिए कल ही योगी सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने की बात कही और आज चूंकि पुलिस विभाग का एक कार्यक्रम था शुभम, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पुलिसकर्मियों को और पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या है, इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हालांकि उन्होंने पुलिसकर्मियों से ये अपील भी की कि जो अवैध ड्रग्स के कारोबारी हैं और जो अवैध शराब के कारोबारी हैं उनको किस तरीके से नेस्तनाबूद करना है, उनको किस तरीके से ध्वस्त करना है, इस पर पुलिस विभाग सख्ती के साथ काम करे। देखिए कल चूंकि जिस टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है उसको बहुत ही विस्तृत रूप राज्य सरकार देने जा रही है। चूंकि शुरुआती दौर में अभी सिर्फ 2 थानों का ही निर्माण किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो एनसीबी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे राय ली जाएगी और उनकी राय के आधार पर चूंकि उनकी प्रतिनियुक्ति भी उत्तर प्रदेश में की जानी है तो उन थानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। देखिए राज्य सरकार ने बिल्कुल साफ किया है कि उत्तर प्रदेश को जो ड्रग्स है, ड्रग्स का जो नशा है उससे किस तरीके से दूर रखना है, उस पर किस तरीके से पूरी तरीके से अंकुश लगाना है, इसको लेकर योगी सरकार, राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी दिशा में सरकार का ये बड़ा कदम है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं उनके खिलाफ सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ना सिर्फ उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा बल्कि पहले की तरह आपने देखा किस तरीके से दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए थे चौराहे पर, तो अब सरकार ने यह भी तय किया है कि जो लोग भी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त होंगे, जो ड्रग्स के अवैध कारोबारी होंगे या फिर जो अवैध शराब के कारोबारी होंगे, ना सिर्फ उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे बल्कि उनकी संपत्ति को भी कुर्क करने का काम सरकार करेगी और आने वाले दिनों में इसका असर और प्रभाव भी पूरे प्रदेश में दिखना शुरू हो जाएगा। चूंकि अब सरकार इसको लेकर एक मैकेनिज्म बनाने जा रही है जिसमें तमाम अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जो एनसीबी के अधिकारी होंगे उनको डेपुटेशन पर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। जो नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जो थाने होंगे उनका गठन किया जाएगा। शुरुआती दौर में 2 थानों की मंजूरी भी होम डिपार्टमेंट ने दे दी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो ड्रग्स के कारोबारी हैं या कुछ राज्यों में जो ड्रग्स का प्रभाव दिख रहा है इस समय पूरे भारत में, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए और यूपी को ड्रग्स से दूर रखने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार का मानना है कि आने वाले समय में इसका व्यापक असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। अविनाश, अगर हम देखें तो नकली और जो अवैध शराब है उसकी वजह से तमाम जानें भी जाती हैं। बहुत सारी खबरें हम विगत समय में देख चुके हैं और उससे राजस्व का भी नुकसान होता है। निश्चित तौर पर शुभम, देखिए अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में यूपी में तमाम जगहों पर, चाहे हम मेरठ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, आजमगढ़ जिसका जिक्र हम कुछ देर पहले अपने एक पैकेज में कर रहे थे, तो इन तमाम जगहों पर जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तब जब तमाम तरह की बंदिशें हैं, आबकारी विभाग के द्वारा लगातार ड्राइव चलाया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, ऐसे लोगों पर किस तरीके से सख्ती बरती जाए। बावजूद इसके जो जहरीली शराब के कारोबारी हैं वो अपनी हरकतों
से बाज नहीं आते हैं। आपने देखा कि कई ऐसी घटनाएं हुई जहरीली शराब से मरने वालों को लेकर, अलीगढ़ का जो वाकया सामने आया, उसके बाद सरकार के ऊपर, सरकार की मंशा पर भी विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए। तो जाहिर सी बात है कि जो घटनाएं पिछले दिनों हुई या बीते कुछ महीनों में हुई या बीते कुछ सालों में हुई, उसको लेकर ही सरकार ने इस कार्य योजना को तैयार किया है। और ना सिर्फ अवैध शराब के कारोबारी, देखिए जो कल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है शुभम, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है और सरकार ने एक कह सकते हैं कि एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि जो कुछ ऐसी दवाइयां हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, जो कि डॉक्टरों की सलाह पर ही मेडिकल स्टोर से बेची जा सकती है, चूंकि उन दवाइयों का कारोबार भी धड़ल्ले से किया जा रहा है, तो वैसी दवाइयों को भी बेचने पर सरकार अब प्रतिबंध लगा चुकी है, लगाने जा रही है। सीमित किया गया है, जो एक सीमित आधार पर ही उसको बेचा जा कारोबारी या कोई। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगा अविनाश आपके पास। हमारे साथ विभूति नारायण राय जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। विभूति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से नारकोटिक्स के थाने अलग से बनाए जाएंगे, 2 थानों को हालांकि मंजूरी भी मिल गई है, क्या लगता है कि ये थाने जो हैं वो सहायक होंगे नशे के इन कारोबारियों पर, जो अवैध शराब बनाते हैं, अवैध तस्करी करते हैं, तमाम नशे की जो चीज़ें हैं, उन सामान है उनका, तो क्या उस पर रोक लगाई जा सके? क्योंकि अभी भी पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, जहां भी इस तरीके की सामग्री बनती है या पाई जाती है उन पर कार्रवाई होती है। तो अलग से इसके लिए जो ये व्यवस्था की जा रही है, ये कितना उपयोगी साबित होगी? देखिए, ये तो एक स्वागत योग्य कदम है जी, और निश्चित रूप से इसका असर भी पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, 75 जिले हैं, 15-20 करोड़ की आबादी है, तो 2 थाने तो ऊंट के मुंह में जीरा की तरह होंगे। लेकिन ये कुछ इंटेलिजेंस जनरेट कर सकेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर सकेंगे, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए। आप नकली शराब की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि इनका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। नकली शराब भी एक मीनेस है, लेकिन उसके लिए तो जगह, हर जिले में आबकारी विभाग है, लोकल थाना भी है। लेकिन जो ड्रग्स है उसकी समस्या सचमुच बहुत बढ़ गई है। आप नोएडा में किसी भी जो बड़े फीस वाले स्कूल हैं, जो हजारों, जी उनसे संपर्क थोड़ा सा बाधित हुआ है, दोबारा उनसे जुड़ेंगे। जी बोलिए बोलिए। बच्चों में जहर फैलाते हैं। जी जी, तो हमें इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 2 थाने बन रहे हैं, ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। इनसे जो डेटा जनरेट होगा, जो इंटेलिजेंस जनरेट होगा, उससे लोकल थानों को भी मदद मिलेगी और वो भी कार्रवाई करेंगे। जी, वो भी कार्रवाई करेंगे और कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। एक बड़ा सवाल है, चूंकि आपको अनुभव रहा है, प्रशासनिक अनुभव रहा है, आपने सूबे की पुलिस की कमान भी संभाली है, सफेद पोशों का साफ तौर पर हाथ देखा गया है जब भी कहीं इस तरीके की घटना सामने आती है, चाहे वो शराब की तस्करी हो, नकली शराब बनाना हो, ड्रग्स और तमाम इस तरीके की जो अवैध चीजें हैं उनका आदान प्रदान हो। जी हाँ, सही बात है। बिना सफेद पोशों के मिले तो हो नहीं सकता। आप पंजाब में देखें, जो ड्रग मिनेस है वो पूरी तरह से कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा संचालित हो रहा था, उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी आप पाएंगे जहाँ नकली, जहाँ ये ड्रग्स बिक रहे हो, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफेद पोश उसमें इन्वॉल्व होता है, जो पुलिस के साथ मिलकर के, स्मगलर्स के साथ मिलकर, माफिया के साथ मिलकर के इस धंधे को आगे बढ़ाता है, धंधा फलता फूलता है। तो सफेद पोशों पे कार्रवाई तो सबसे पहली जरूरत है, और अभी हाल में कुछ सफेद पोशों पे कार्रवाई हुई है, तो मैं समझता हूँ ये कार्रवाई जारी रहेगी और इसका पॉजिटिव असर दिखाई देगा। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अविनाश, आपके पास आऊंगा। सबसे बड़ी बात, और जो जिस बात का भी मैंने जिक्र किया है विभूति जी के साथ में, कि लगातार राजनीतिक लोगों का दखल रहता है, तभी कहीं ना कहीं ये व्यापार जो है वो फल फूल पाता है किसी भी जिले में, किसी भी इलाके में। तो इसको लेकर भी क्या सरकार कदम उठाएगी? इसको लेकर जो लोग इससे जुड़े हुए होंगे उन पर कार्रवाई होगी, आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखिए शुभम, विभूति नारायण जी को अच्छा खासा अनुभव है और उन्होंने बहुत बिल्कुल ठीक बात कही कि जो सरकार ने जिस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया, उसके पीछे सरकार की जो सबसे बड़ी मंशा है, वो मंशा यही है कि ड्रग्स के अवैध कारोबार पर किस तरीके से चोट पहुंचाई जाए और उत्तर प्रदेश को इससे कैसे सेफ रखा जाए। क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें उत्तर प्रदेश की, तो हाँ, ये सच है कि नोएडा, गाजियाबाद के कुछ इलाके हैं जहाँ पर
ड्रग्स के कारोबार की सूचना मिलती रहती है, लेकिन अगर बाकी के शहरों की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा इसका नेक्सस या नेटवर्क कहें उत्तर प्रदेश में नहीं फैला है। तो इससे किस तरीके से यूपी को दूर रखना है, किस तरीके से बचाना है, इसी को लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है। क्योंकि अगर हम पंजाब समेत कुछ दूसरे राज्यों की बात करें या कुछ दूसरे जो बड़े महानगर हैं, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, तो यहाँ पर देखा गया है कि जो ड्रग्स के सिंडिकेट हैं, जो अवैध सिंडिकेट हैं, वो एक बड़े स्तर पर काम करते हैं। और उसमें ना सिर्फ सफेद पोश बल्कि जो पुलिस विभाग के जो कई महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी संलिप्तता भी कई बार सामने आई है। और पंजाब तो इस मामले को लेकर इतना बदनाम हुआ, आपको याद होगा कि चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। तो यूपी को इन चीजों से कैसे दूर रखा जाए, इसको लेकर सरकार ने ये बड़ा बिल्कुल उत्तर प्रदेश को इस तमाम ड्रग्स से और जो तमाम ये बुरी लत है इससे कैसे दूर रखा जाए, इसको लेकर सरकार सजग है, सोच रही है और कार्रवाई भी कर रही है और लगातार उसको लेकर योजना भी बनाई जा रही है। बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विभूति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।